मध्य प्रदेश का बहुचर्चित नर्सिंग महाघोटाला नए नए खुलासों के साथ गंभीर होता जा रहा है। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में नर्सिंग कॉलेजों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर गंभीर आरोप लगाए। परमार ने कहा कि 2023 में उच्च न्यायालय के आदेश पर शुरू हुई सीबीआई जांच की पहली रिपोर्ट में गड़बड़ियां उजागर हुई थी। अब सीबीआई की दूसरी रिपोर्ट ने चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला चल रहा है और नर्सिंग घोटाले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और ये घोटाला आज से नहीं 20 सालों से मध्य प्रदेश में चल रहा था, लेकिन शासन प्रशासन ने इस पे ध्यान नहीं दिया और आज ये नर्सिंग घोटाला इतना बड़ा हो गया कि ये लाखों छात्रों के भविष्य के बर्बाद कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को लेकर हम लगातार मांग उठा रहे थे और हमने ग्वालियर हाईकोर्ट ने जब सीबीआई जांच के आदेश दिए फरवरी 2023 में, उसके बाद से सीबीआई जांच हुई और नर्सिंग घोटाले की पोल खुल गई और हमने जो कहा था कि फर्जी नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे थे वो सिद्ध हुआ। उसके बाद जब सीबीआई ने जांच की, हमने कहा कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी है। हमने 15 अप्रैल 2024 को सीबीआई की शिकायत की थी। उसके बाद सीबीआई के अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई मई में और कई नर्सिंग कॉलेज संचालकों की गिरफ्तारी हुई, तो वो भी सिद्ध हुआ कि ये सीबीआई की रिपोर्ट में गड़बड़ी थी। हमने नर्सिंग काउंसिल के 2 रजिस्ट्रारों को कहा था कि ये फर्जी है, इनकी नियुक्ति फर्जी है, सुनीता सीजू और चंद्रकला दिग्वैया, इन दोनों को हटाया गया बाद में, लेकिन जब ये रजिस्ट्रार थे उस समय शासन ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हम लंबे समय से कह रहे थे कि नर्सिंग काउंसिल में पदस्थ डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्रप्रकाश शुक्ला और लेखापाल राहुल सक्सेना द्वारा लगातार गड़बड़ियां की जा रही है, लगातार अनियमितताएं की जा रही है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। कल हमने तथ्यों के साथ में जब प्रदर्शन किया और उनको निलंबन करने की मांग पर अड़े रहे, तब उनको वहां से काउंसिल से हटाया गया, निलंबित नहीं किया गया। हम शासन से मांग करते हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाए। वहीं अभी मध्य प्रदेश में सीबीआई की जो नर्सिंग कॉलेजों की एक रिपोर्ट है, डेफिशिएंट कॉलेजों की एक रिपोर्ट आई है, उसमें 309 नर्सिंग कॉलेजों को सीबीआई ने डेफिशिएंट बताया। 667 कॉलेजों में से 309 नर्सिंग कॉलेजों को दूसरी रिपोर्ट में, पहली रिपोर्ट में 73 कॉलेजों को डेफिशिएंट बताया था। तो इन दोनों रिपोर्ट में बहुत बड़े पैमाने पर अंतर है, 4 गुना संख्या हो चुकी है सीबीआई की दूसरी रिपोर्ट में डेफिशिएंट कॉलेजों की। वहीं जिस तरह से डेफिशिएंट कॉलेजों की रिपोर्ट आई है उसमें हमने जब देखा तो देश की सबसे बड़ी संस्था जो नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देती है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उसने ऐसे कॉलेजों को मान्यता दे दी जो कि सीबीआई की रिपोर्ट में डेफिशिएंट है। मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे मध्य प्रदेश के, मैं आपको भोपाल का पहले बताऊं कि भोपाल का आईएस नर्सिंग कॉलेज है रातीगढ़ में, सीबीआई में उसने 6 बिंदु की कमियां ढूंढी है। सीबीआई ने कहा कि ना तो इनके पास प्रॉपर लैब था, ना इनके पास प्रिंसिपल थे, ना इनके पास वाइस प्रिंसिपल थी, फिर भी ये कॉलेज चला रहे थे दस्तावेजों के आधार पे। और उसी को 21 नवंबर 2024 को, मतलब इसी महीने, इंडियन नर्सिंग काउंसिल मान्यता जारी कर देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस तरह से नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियां हैं, ये मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। वहीं एक कॉलेज और है भोपाल का, मार बैसिलस कॉलेज, ये भी भोपाल का कॉलेज है। इसमें 3 बिंदुओं की कमियां निकाली है सीबीआई ने और इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने इससे भी मान्यता जारी कर दी है। उसके बाद ये कई कॉलेज है मध्य प्रदेश के, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जबलपुर का, उसको भी आईएनसी ने मान्यता जारी कर दी। उसके बाद आप देखेंगे एलसीएच एकेडमी इंदौर, इसमें 8 बिंदु की कमियां निकाली, ना इनके पास एचओडी था, ना प्रिंसिपल था, ना वाइस प्रिंसिपल था, और इनके जो क्लासरूम थे वो भी छोटे साइज के थे। सीबीआई ने ये पूरा इसमें रिपोर्ट में जारी किया, उसको भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने मान्यता जारी कर दी। मतलब पूरी तरह से आप देखिए जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग में गड़बड़ियां चल रही है। तो अब हाईकोर्ट ने, जो दिल्ली सीबीआई की टीम थी, उसमें एक नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी को शामिल किया था। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का अधिकारी सीबीआई की टीम में जांच कर रहा था, वहीं इंडियन नर्सिंग काउंसिल मान्यता देने के अलग से जांच कर रही थी। दोनों में बड़ा अंतर है। एक आंख से सीबीआई के अधिकारी ने देखा कि इस कॉलेज में गड़बड़ी है जब वो सीबीआई की जांच कर रहा था, उसी आंख से, दूसरी आंख से इंडियन नर्सिंग काउंसिल के कर्मचारी ने देखा कि कॉलेज एकदम सुटेबल है, उसको परमिशन दे दी जाए। मतलब ये दोनों आंखों के में इतना अंतर आ गया कि एक आंख से इनको कमियां दिख रही है, एक आंख से इनको कोई कमियां नहीं दिख रही है, और इस दोनों आंखों के बीच में जो नाक है, इससे कहीं ना कहीं रिश्वत की बू आ रही है, कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर रिश्वत लेकर इसमें बड़ा गड़बड़ी की गई है। वहीं आपको मैं बताऊंगा कि एक कॉलेज है भोपाल का, ये कॉलेज मुझे तो नहीं मिल रहा, जब से लिस्ट आई है तब से मैं इसको पूरे भोपाल में ढूंढ लिया, रानी दुर्गावती कॉलेज,
नियर हाईकोर्ट, हाईकोर्ट भी नहीं है भोपाल में, वो भी मैंने ढूंढा। तहसील भोपाल, डिस्ट्रिक्ट भोपाल, इसको संचालित करता है ट्रस्ट जो जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट है भोपाल, सेक्टर का नाम है गवर्नमेंट। इसको 30 सीटें